और तुलसीदास ने बड़ा इस पे व्याख्यान दिया है कि इस ग्रंथि को कैसे तोड़ना है। लेकिन हमको क्या समझना, हमको विज्ञान समझना है कि जो हमको दिखाई देता है वो है नहीं, जो 5 इंद्रियों से हमको दिखाई देता है वो सब झूठ है, सब माया है। और अंत समय, मौत के समय या मौत का जब एक्सपीरियंस आएगा, जब एनडीए होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तब सच्चाई हमारे सामने आती है। अरे ये सब क्या है, जिसको हम पकड़ के बैठे थे ये सब तो छूट रहा है। और जो असल है, जो सत्य है, जीवात्मा, वो अभी आगे बढ़ रही है, बड़ी सपने जैसी उसको दिखाई देती है, एनर्जी फील्ड उसको दिखाई देती है। तो तुलसीदास ने बताया कि इससे छूटे कैसे, इस मायावी दुनिया से, इस मोह से, इस वृत्तियों से छूटे कैसे। तो तुलसीदास ने और सारे केवल ज्ञानियों ने कहा है नाम सुमिरन, मंत्र जाप। अभी अमेरिका में ऐसा हुआ, आप सबको पता है, अफगानिस्तान में इतने साल 2001 से लेके 2 साल पहले तक अमेरिकन यूएस आर्मी अफगानिस्तान में रही। अभी 2 साल पहले अमेरिकन आर्मी को वापस बुला लिया, अफगानिस्तान खाली करके वापस चली गई। तो बहुत सारे फौजियों के साथ ऐसा हुआ कि खून खराबा देख के, इतना मर्डर और खून खराबा, बारूद, बम ब्लास्ट देख के उनको साइकोलॉजिकल असर आ गया। तो जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे हमारे आर्मी ऑफिसर, इनको दिमाग पे असर हो गया, मन पे असर हो गया है, तो क्या किया जाए, इनकी थेरेपीज किया जाए। तो बहुत सारी थेरेपीज उनके ऊपर करवाई। गूगल पे आप चेक करना, तो कोई थेरेपी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि सदमा, जब ट्रॉमा होता है ना किसी चीज का, वो डीप अंदर तक चला जाता है, तो ऊपर ऊपर की थेरेपी काम नहीं करती। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक थेरेपी आजमाई, मंत्र जाप की, वहां फौजियों को मंत्र जाप करवाया। तो देखा कि जो सर्वे किया कि मंत्र जाप से ये रिकवर हो रहे हैं, वो जो ट्रॉमा था, वो जो मेमोरीज थी, वो जो याददाश्त थी उनकी खून खराबे की, वो उससे उबर रहे थे, मुक्त हो रहे थे। आप सब भी देखो, मैं इन जनरल भी कहता रहता हूँ, मेरे पास लोग आते कहते हैं भैया मन के ऊपर बोझ है, कभी कभी मन बड़ा खराब हो जाता है, घर में झगड़े लफड़े होते हैं, मन मोटा होता है, परिवार में कोल्ड वॉर चलता है। देखो परिवार में ही चलेगा, अभी कलयुग है, पहले मनमुटाव दूर के लोगों से होता था, द्वापर युग तक। जैसे जैसे कलयुग अभी कलयुग बच्चा है, जैसे जैसे और बढ़ेगा ना, समय जब भारी होता जाएगा, परमाणु भारी होते जाएंगे, तब ज्यादा मनमुटाव ना फैमिलीज में होंगी, क्योंकि प्रकृति का काम है, जब कर्मों की लेन देन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रकृति का काम है बैलेंस करना, प्रकृति कर्मों से निजात दिलाती है। तो हमारे जो करीबी हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, भाई बहन, रिलेटिव्स, मौसा मामा, चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारा कोल्ड वॉर क्यों हो जाता है, मनमुटाव क्यों होता है? क्योंकि कर्मों की लेन देन ऐसी थी। अभी जस्ट इसके पिछले जन्म में हमने राग द्वेष किए, तो हमने नए कर्म बना लिए, तो प्रकृति इसको पूरा करने के लिए हमारा रिश्तेदार बनाएगी उसको, क्योंकि प्रकृति को बैलेंस करना है, प्रकृति को स्पीड से कर्मों की निर्जरा करनी है। अभी उतना समय नहीं है कि कोई दूसरी जगह जाए और कर्मों की निर्जरा को। इसलिए मुझे हर कोई कहता है कि भैया हमारे अपने हमको धोखा देते हैं, इससे जो हमारे पराये अच्छे हैं, परायों ने साथ दिया, आप सबने सुना ही होगा, पराये लोग साथ देते हैं, हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार हमको धोखा देते हैं। तो भाई ये नियम समझो, कोई दोषी नहीं है, किसी की गलती नहीं है, कोई जानबूझ के नहीं करता, ऐसे कर्मों का नियम है, उनके मन में मनोदशा ऐसी हो जाती है। आज बड़े बूढ़े शिकायत करते कि हमारे बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चों की शादी हुई और अपनी अपनी स्वार्थ में लग गए। उनकी गलती नहीं है भाई, उनकी मनोदशा कर्मों की वजह से ऐसी हो गई। ऐसे कर्म हमने बनाए तो हमको ही भोगने हैं। इसके लिए घर में, परिवार में किसी को दोषी मत देखो, सब कर्मों की निर्जरा हो रही है। बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे कारण होता है। अगर हम शिकायतें करते रहेंगे ना तो हमारा मन पे बोझ पड़ जाता है, सुबह उठने से लेकर हम शिकायत में पड़ रहते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। जब लोग ये कहते हैं ना मैं बर्बाद हो गया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है।
अरे भाई आप आबाद थे कब? यहाँ कौन आबाद है? यहाँ परमात्मा की फिक्र किसको है? आत्मा की याद किसको है? सब लगे पड़े हैं अपने शरीर और शरीरों के धर्म में। तो वैसे ही बर्बाद हो। जिसको भी देह ध्यास है, जिसको भी ध्यान पूरा शरीर में है, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में थोड़ी भी याद नहीं आती, श्रुति पूरी संसार में है, वो ऑलरेडी बर्बाद है। और किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे वो अमीर है, चाहे गाड़ी बंगला है, लेकिन शरीर में फंसा है, संसार में फंसा है, तो वो ऑलरेडी बर्बाद है, उसका जीवन वेस्ट है। क्योंकि चेतना के जिस स्तर पे हम पैदा होते हैं, अगर मौत के समय भी हमारा स्तर वही है, तो हमारा जीवन वेस्ट हो गया। हम सबका कर्तव्य, हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपनी चेतना को उठाना है। चेतना कैसे उठेगी? नाम सिमरन से, मंत्र जाप से। श्रुति थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए शरीर से, संसार से, परिवार से, रिश्तेदारों से मोह निकाल के उठ के ज्ञान में डालो, ज्ञान के विज्ञान को समझो। और जब श्रुति ऊपर उठेगी तब पता पड़ता है कि कहाँ मैं फंसा हुआ था। तब ये जो मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मन पे बोझ है, मन बड़ा भारी है, बड़ा दुखी है। अरे भाई क्यों दुखी है? मेरे साथ को अच्छा नहीं हो रहा है, मैं सबसे अच्छा करता हूं, मेरे से सब बुरा करते हैं, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो मैं इतना ज्ञान नहीं देता उसको सिंपल कहता हूं कि भजन सिमरन बैठ जा, राम नाम सिमरन पे बैठ जा। तो मंत्र जाप से क्या होता है, उसकी चेतना जहां फंसी है, ये सब जड़ है, ये जो शिकायतें है ना हमारे अंदर, जो नाराजगी होती है, जो नेगेटिविटी होती है, ये जड़ तत्व है। ये चेतना के ऊपर भारी हो जाता है तो हम दुखी होते रहते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, हमारी जिंदगी नर्क है ये फील करते हैं, कुछ आनंद नहीं, कुछ मस्ती नहीं, कुछ बिंदासपन नहीं। तो हमारी चेतना नीचे अटक जाती है। तो जब मंत्र सिमरन करते हैं, जब राम जप करते हैं, तो क्या होता है, चेतना को वहां से उठाता है। जो वजन है, जो जड़ तत्व का वजन होता है चेतना के ऊपर, वो वजन कम हो जाता है, चेतना हमारी डाइवर्ट हो जाती है, चेतना ऊपर चढ़ने लगती है, बोझ हल्का हो जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिलोसॉफिकल बात है, कोई मरने के बाद ऐसा होगा, किसी किताब में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है। अभी आप घर जाओगे, किसी को भी दुख फील हो, मन भारी लगे, उदासीपन लगे, मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, इस तरीके से कुछ भी थॉट आपको प्रोसेस हो, परेशानी हो, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं रेंट कैसे भरूंगा, पड़ोसी का धंधा अच्छा चल रहा है, मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसे जब थॉट है ना, सिर्फ 5 मिनट मन में सुमरन चालू कर दो। अगर घर में बैठ के कर सकते हो, पांचों इंद्रियां बंद करके, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं कर सकते, दुकान पे हो, कहीं और हो, मन ही मन में जाप शुरू कर दो। देखो विदिन 5 मिनट, 5 मिनट अंदर आपकी चेतना ऊपर उठने लगेगी, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, इससे मुक्त हो जाओगे। और हम सब यहाँ मुक्ति के लिए आए हैं, हम सबका उद्देश्य मुक्ति ही है। अगर मुक्ति के अलावा हम कुछ भी चाहते हैं, वो तो वैसे ही मिलने वाला है। हम सब चाहते हैं, हम सब पैसा कमाए। आज लोग पैसे के पीछे पागल लगे पड़े हैं, पता नहीं है कि पैसा क्या करता है, लेकिन बच्चा घर में यही देखता है, मेरे मॉम डैड पैसों के लिए झगड़ा करते हैं, दूसरों से चीटिंग करते हैं, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है। सब पागल होते जा रहे हैं, जितना है उसको एंजॉय नहीं करते, जितना नहीं है उस पर फोकस करता है। और देखो मन का नियम भी है, अभी पिछले सत्संग में हमने चर्चा करी थी, जो मिलता है वो मिट्टी, जो मिला वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। जो हमको मिलता है वो हमको मिट्टी लगता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, और जो दूसरे के पास होता है, जो हमारे पास नहीं होता है, वो मन को बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा लगता है। ये मन का नियम है, कोई नहीं बच सकता इससे। इसलिए चेतना का ये नियम नहीं है। चेतना अगर हमारी जागृत है, अगर अवेयर है, तो हमारे पास जो होता है, जैसा होता है, उसका आनंद लेते हैं। जो नहीं है उसकी फिक्र नहीं करते, कल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं करनी है। आज में जियो, आज अच्छा शरीर है, आज हम हेल्दी हैं, आज हमारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब बढ़िया है, तो जो है उसका आनंद लो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करो। देखो हम सब हैंडीकैप नहीं है, हमारा शरीर अच्छा है, हम सब यंग हैं, हम बैठ सकते हैं, आज परमात्मा का चिंतन मनन कर सकते हैं।
बहुत लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता, जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, उनसे पूछो उनकी हालत। वो बोलेंगे भाई हमको थोड़ी सांसें मिल जाए, थोड़ा हमको हेल्दी शरीर मिल जाए आपके जैसे, तो हम समय का उपयोग करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे बड़ा सोचने में। ये बहुत छोटी सोच है। आजकल हम सबकी सोच छोटी हो गई। मैं जहां जाता हूं बस यही देखता हूं, सिर्फ अपना एक छोटी सी दुनिया होती है, छोटा सा रेडियस होता है। हमारे मोबाइल में जिनके नंबर सेव है बस उतनी सी हमारी दुनिया है, उससे बाहर हम सोचते ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज है, समझ। समझ से समाधान है। जो भी लोग आप देखोगे ना, जो अंधविश्वासी होते हैं, जो बाबाओं के पास जाते हैं, जो ये नारियल वगैरह पढ़ाने जाते हैं, वो मैच्योर नहीं होंगे, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ नहीं होगी इतनी। कम समझदार इंसान ही ऐसे अंधविश्वास में भटकता है। नॉलेज बड़ी चीज होती है, विजडम बड़ी चीज होती है। किसी के अंदर जलन भावना हुई होता है ना, आजकल यंगस्टर में तो बहुत प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक से फ्रेंडशिप है, उसकी गर्लफ्रेंड ने फिर दूसरे से चैटिंग करी या लाइक कर लिया। हाँ, आजकल तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइक कर लो, दूसरे के अंदर तरंगे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता नहीं है नेक्स्ट जन्म में इसका क्या असर आएगा। सब डिप्रेशन में होंगे। अभी डिप्रेशन मन पे है, नेक्स्ट जन्म में यही मन की डिप्रेशन ब्रेन में आएगी, तब इसका कोई इलाज भी नहीं कर पाएगा। तो जब भी कोई लाइक करे और मन में ऐसी तरंगे आ जाए, तो खुद को समझाओ। ये जो है ना, हमारे ब्रेन में केमिकल्स निकलते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये खुशी के हार्मोन्स होते हैं। तो जब भी हम जड़ तत्व होते हैं, जब भी हमारा ध्यान इसी चीजों में होता है कि हम तो दुखी हैं, हम तो शादी करके फंस गए, हमारा जीवन तो खराब हो गया, हम तो पहले बड़े पढ़े लिखे और बड़े ब्यूटीफुल थे, जब यही हम इसी चीज में हम उलझे रहते हैं ना, इसी साइकिल में जब हम फंसे रहते हैं, ये लूप होता है, इसको साइकोलॉजी में लूप कहते हैं। इसी लूप में जब हम फंस जाते हैं, तो देखो ऐसे लोगों को नींद भी कम हो जाती है, क्योंकि नींद का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं होता है, हमारा ब्रेन रिलीज नहीं करता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज नहीं होते हैं। तो उस समय सिर्फ इतना करना है, 5 मिनट कहीं धंधे पे हो, दुकान पे हो, बाहर हो, गाड़ी चला रहे हो, मन में सिमरन चालू कर दीजिए। देखिए ब्रेन में बैलेंस होना चालू हो जाएगा। ये मन जो है, ये जो ब्रेन है, ये हार्मोन रिलीज करना चालू कर देगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चेतना फंस जाती है, चेतना वहां से रिलीज होगी। तो हमको क्या करना है, हमको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। लोग कहते हैं, खास करके बच्चे कहते हैं, भैया अध्यात्म बड़ा बोरिंग लगता है, कौन बैठ के किताबें पढ़े, भजन गाए और मंदिरों वगैरह में जाए। तो अध्यात्म बोरिंग है नहीं, अध्यात्म बोरिंग हमने बना दिया है। स्पिरिचुअलिज्म बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत खोजना करने लायक है। किसी भी संत को देखिए, आज हमारे पास इतना कुछ होता है, फिर भी हम रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, हमारी सास खराब, हमारी बहू खराब, हमारे दोस्त खराब, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, अभी मैं रिश्ता कट कर दूंगी। ये सब चल रहा है आजकल। तो देखिए, जो संत होते थे, रविदास थे वो मोची थे, कबीरदास कपड़ा बुनते थे, तुलसीदास, संतों की बायोग्राफी पढ़िए, संतों की बायोग्राफी पढ़िए, इतना सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ है चाहे नहीं है, आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछिए, हमारा उद्देश्य क्या है? कि जो भी कष्ट है, दुख दर्द है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं ना हम। दूसरी भाषा में हम खुश रहना चाहते हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं, क्योंकि आनंद हमारा बेसिक फंडामेंटल गुण है, हमारा स्वभाव है। लेकिन ऐसा क्या गलत हो गया कि हम आनंद से दूर होते जा रहे हैं? कोई आनंद में है ही नहीं। कोई बड़ा ऑफिसर है वो भी दुखी है, कोई बिल्डिंग का मजदूर है वो भी दुखी है। ऐसा क्या गलत हो रहा है? कहां गलत हो रहा है? थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चिंतन मनन करें, सोचें, क्योंकि जीवन सबका निकल रहा है। डेली 21,600 श्वासें हम लेते हैं, इंसान लेता है, हम सबकी श्वासें खत्म हो रही है।
हम सब हर एक सेकंड में मौत के करीब जा रहे हैं। आज ना कल मौत सबकी आनी है, लेकिन माया इल्यूजन सबसे बड़ा जो दो काम करती है वो ये करती है कि हमको मौत बुला देती है। एक तो मौत भूल जाते हैं। हमारी फैमिली में कोई जब मरता है तो थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि नहीं यार, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, थोड़ा अध्यात्म की राह पकड़ो। लेकिन जैसे मुर्दे को जलाया, नहाया, धंधे पे गए, दुकान पे गए, वैसे के वैसी पॉलिटिक्स शुरू, वैसी लड़ाई झगड़े, राग द्वेष चालू। क्योंकि माया मन पे असर करती है, इसी को माया कहते हैं। माया के परमाणु, हमारा जो मन है ना, परमाणु से बड़ा है। और ये माया की, हम लोग स्पेस और टाइम में रहते हैं। स्पेस में जो परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हर चीज एटॉम से बनी है। तो हमारा मन भी एटॉम से बना है। गुरु महाराज कहते हैं ना कि 5 तत्वों से पूरा सब बना। तो हम भी इन तत्वों से बने हैं, इसके लिए हम बार बार भूल जाते हैं। ये सब जड़ तत्व है। प्रकृति मतलब जड़, लेकिन हम जड़ नहीं है, हम चेतन हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जड़ और चेतन की ग्रंथि आ गई। जड़ और चेतन की शादी हो गई एक तरह की, दोनों को बांध दिया, ग्रंथियां पड़ गई। अब ये ग्रंथि छूटे कैसे? तो ये जो आप सब सिमरन करते हो ना, और जो 12 स्थान, एक एक स्थान जब खोलते हो, पहले स्थान से लेकर 12 स्थान, या जिसको चक्र भी कहते हैं, ये चक्र खोलने की जो साधना है, ये जो गुरु महाराज की, कबीर साहब की जब साधना करते हो, ये असल में क्या होता है? ये असल में जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि टूटती है। ये जो चक्र खुलता है ना, इसका मतलब है कि एक तो कर्म जलते हैं इस जीवन में, इस जन्म में हमने जो नए कर्म बनाए वो कर्म डिलीट होते हैं। दूसरा, ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथियां हैं जिसने बांध के रखा है, हम अच्छा बनना चाहते हैं। दुनिया में कौन ऐसा है जो बुरा बनना चाहता है? लेकिन सब बुराई करते हैं। कभी जेल में जाओ, जेल में क्रिमिनल से पूछो, भाई तूने मर्डर कर दिया, तू मर्डर करना चाहता है? तू चोरी करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। कोई चेतना बुरा काम नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी हो जाता है। आप खुद को देखो ना, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं भैया हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन इतना गुस्सा आ गया तो मुंह से निकल गया, या ये नहीं करना चाहते थे, पता नहीं कैसे हो गया। ऐसे होता है ना? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब गुस्सा आता है तो हमारी समझ कहाँ जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ गायब हो जाती है? हम क्यों पागल बन जाते हैं, क्यों बदला लेने की भावना में आ जाते हैं? हमारे ऊपर कौन सा फैक्टर काम करता है? इस चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, इन चीजों की समझ बढ़ानी है, तभी हम मुक्त फील करेंगे। और ये होता है ग्रंथियां काटने से। एक एक स्थान, मतलब ये 12 चक्रों में, 12 स्थानों में ग्रंथियों ने बांध रखा है जड़ और चेतन को। तो हम मुक्त नहीं हो पाते। हम चाहते तो हैं मुक्त हो जाए, मस्त जीवन जिए, किसी चीज की चिंता ना हो, किसी चीज का कर्तव्य ना हो, लेकिन फिर भी कर्तव्य हो जाता है, चिंता हमको लगी रहती है। मैं कोई आम मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो भजन सिमरन में थोड़े गहरे भी चले जाते हैं, जो ज्ञान में आगे बढ़ जाते हैं, वो भी फंस जाते हैं। आम इंसान तो फंसा ही हुआ है। जो ज्ञान से दूर है वो तो, उसकी लाइफ अभी नरक ही है। लेकिन जो अध्यात्म में है वो भी राग द्वेष में, पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। गुरु बनने की भावना आ जाती है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब कोई पेशेंट ठीक होने लगता है, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ठीक करता है। अगर किसी को मलेरिया है तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा, इसको 4 टाइप के मलेरिया होते हैं, इसको कौन से टाइप का मलेरिया है और इसकी एज क्या है, इसका बॉडी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको डोज देता है, एंटीबायोटिक देता है कि इस टाइप के मलेरिया का ये इलाज है। लेकिन अगर समझो कोई बीमार करना चाहे, अब डॉक्टर डोज बढ़ा देता है, तो वो होता है गुरु। गुरु चेतना को साफ करना चाहता है। लेकिन अगर कोई बीमार करना चाहता है, जैसे माया बीमार करना चाहती है, प्रकृति का काम है हम सब यहां से ना छूटे, हम सब यहां फंसे रहे। तो प्रकृति के 2 मेजर जो काम होते हैं, एक तो मौत विसरा देती है, मौत भूल जाते हैं। दूसरा, हम बिजी रहते हैं, हमको ऑक्यूपाइड करते हैं। हम चिंतन नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं कि जीवन क्या है, हम क्यों पैदा हुए, कहां से आए, हम जाएंगे कहां। 90-100 साल का कोई बुढ़ा होगा ना, आईसीयू में मरने वाला होगा, वो भी ये नहीं सोचता
उसको भी कर्ता बहुत सताता है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मैं मर जाऊंगा तो शादी कैसे होगी, प्रॉपर्टी के हिस्से कैसे होंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे, यही सब चलता रहता है उसके अंदर भी। क्योंकि प्रकृति बिजी कर देती है हम सबकी। देखो हम सबकी लाइफ बिजी है, चाहे कोई बच्चा है, बच्चा स्टडी में बिजी है, गर्ल्स हैं अपने अपने करियर में, अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी है, मैरिड है वुमन, मेल महिला घर में बिजी है, पुरुष जो है वो उनको लगता है कि जब तक मैं कमाऊंगा नहीं घर कैसे चलेगा। अरे भाई पूरी प्रकृति को कौन चला रहा है? समुद्र में जानवरों को खाना कौन पहुंचा रहा है? एक आया बोलता है भैया बच्चों का मैं ध्यान नहीं करूंगा तो बच्चे तो मर जाएंगे, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई रात को बच्चे सोते हैं, तू भी सोता है, बच्चे श्वास लेते हैं, उसका ध्यान तू रखता है क्या कि बच्चे बराबर श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हंस पड़ा, बोलते हैं नहीं भैया श्वास से हम कैसे ध्यान रखेंगे। मैंने बोला अगर तुझे लगता है तू ध्यान दे रहा है तो बच्चे जीवित हैं तो बच्चे के श्वास पे कंट्रोल रख। बच्चा श्वास कैसे लेता है? हम सब भी नींद में सोते हैं, पूरे हमारे मसल्स डाउन हो जाते हैं, हमारा ब्रेन सो जाता है, तो तब भी हम श्वास तो लेते हैं ना। तो प्रकृति चलती है अपने अपने एल्गोरिथम से, लेकिन प्रकृति चाहती है यहां से कोई मुक्त ना हो, इसके हमको बिजी रखती है, ऑक्यूपाइड रखती है। कभी रात को सोने से पहले चिंतन मनन करना कि पूरे दिन में हमने क्या किया, सुबह उठने से लेके सोने तक हमारी जो एक्टिविटीज है हम क्या कर रहे हैं, हमने पुरुषार्थ किया और हमारा प्रारब्ध क्या था, हमने किसी की हेल्प करी, हमने किसी की बेइज्जती करी, कितनों ने हमारी बेइज्जती करी, पूरा दिन हमने क्या सोचा, हमने कुछ नया सीखा या क्या नया सीखा। कभी चिंतन मनन करिए, पता पड़ जाएगा कि 99% हम सांसारिक बातें ही सोच रहे हैं, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते। परसों मेरे से किसी ने पूछा कि भैया मुक्त क्यों नहीं हो पाते? तो भाई मुक्त कैसे होगे? घर में जितना ज्यादा कचरा है उतनी बड़ी झाड़ू लगानी पड़ेगी और रोज झाड़ू लगानी पड़ेगी। देखो सामने सिद्धांत है, कोई भी फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हम अगर नहीं नहाएंगे क्या होता है, नेचुरली हमारे शरीर पे मट्टी पड़ जाती है, ये प्राकृतिक नियम है, कोई मट्टी डालता नहीं है हमारे ऊपर। एयर में, हवा में मट्टी है। किसी को रूम में लॉक करके रख दो 15 दिन, उसको बोलो 15 दिन मत नहाओ, उसके ऊपर ही मट्टी पड़ जाएगी। कैसे पड़ती है? ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही सेम हमारे मन पे भी मट्टी पड़ती है। ये जो तरंगे होती है ना हमारे मन में, जो दिन भर तरंगे उठती रहती हैं, किसने अपमान कर दिया, किसने चिल्ला दिया, अभी पति ने चिल्ला दिया है, पत्नी ने चिल्ला दिया, तो हमारे मन में तरंग उठ जाते हैं। तो भाई चिल्ला दिया वो तो ठीक है, वो तो कर्मों की जैसे बात खत्म हुई, लेकिन जो तरंग पैदा होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता है, ये डर आ जाता है कि मुझे पति डांटे नहीं, या मेरे से गलती नहीं हो जाए, या मेरी पत्नी को बुरा नहीं लग जाए, या मेरी सास डांटे नहीं मेरे को, क्या बोलते हैं आम भाषा में, बूथ नहीं सुझाए, सिंधी में बोलते हैं मेरी सास बूथ सुझाएगी। तो ये डर अगर आ गया ना तो आगे के जन्म ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये डर आपके मरने के बाद भी आपके साथ चलेगा। इसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। जब तक कोई केवल गुरु नहीं मिले तब तक नहीं निकाल सकते। जन्मों जन्म ये डर चलता रहता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। किसी बच्चे को देखो, अपने आप कोई बच्चा अपने आप डांस करता है, डांस सिखाया नहीं किसी ने। बहुत सारे वीडियोज हैं कि बच्चा अब 3 साल का हुआ नहीं, गीता पाठ पढ़ने लगा या भजन गाने लगा। या जो आम फोबियाज होते हैं, डर होते हैं, किसी को नेचुरली आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। बच्चा अभी भी पैदा हुआ, मेरा एक दोस्त का लड़का है, बहुत एक्टिव है, बहुत स्पोर्ट्स है, हर तरह का वो स्पोर्ट खेलता है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत फुर्तीला है, लेकिन बचपन से पानी से डरता है। जैसे स्विमिंग पूल में पानी में ले जाओ ना, उसको घबराहट होने चालू हो जाती है। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? ये सवाल हमारे अंदर आना चाहिए कि जब हर चीज में बच्चा बोल्ड है, एक्टिव है, और इस जीवन में तो पानी ने इसका कोई नुकसान भी नहीं किया, तो पानी में डालते ही इसकी बॉडी शेक होने क्यों लगती है? क्यों भय, क्यों फोबिया है इसको? ये पिछले जन्मों से आई है। हम सब यहाँ पहली बार नहीं है, जन्मों जन्म हम पैदा होते हैं, मरते हैं, डेटा कैरी करते हैं। ये डर, ये फोबिया हम बार बार लेते हैं।
हम सबको इन सब से मुक्ति चाहिए। हम सब तड़प रहे हैं मुक्ति के लिए। चाहे हमको लगता है कि हमारा घर बन जाए तो हमको खुशी मिलेगी, हमारी शादी हो जाए खुशी मिलेगी, ये सब सरफेशियल है, ये ऊपर ऊपर का है, अंदर रीजन दूसरा है। किसी को लगता है मुझे कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे भाई ले लो कार, कार लेगा 1 हफ्ते में से खुशी गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुशी कार में है ही नहीं। जहां बीमारी है वहां दवा जा ही नहीं रही है। सब नाखुश हैं, सब अशांत हैं, सब विचलित हैं, क्योंकि चेतना को अंदर मुक्ति नहीं मिल रही है। चेतना को मुक्ति चाहिए। असली उद्देश्य हम सबका जीवन का यही है। और मैं मुक्ति कह रहा हूं, मोक्ष भी नहीं, क्योंकि मोक्ष बात हो जाती है फिर मरने के बाद गुरु लेने आएगा, मरने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। ये सब झूठी बातें हैं। मौत के बाद कोई मोक्ष नहीं है। जो भी है अभी है, इसी पल, इसी सेकंड, प्रेजेंट मोमेंट में। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर भी आपका खराब ही है। बहुत लोग हैं प्रेजेंट खराब करके फ्यूचर के लिए पैसा बनाते हैं, LIC वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर बना रहा हूं। अरे भाई तेरा प्रेजेंट खराब है, प्रेजेंट में तो नर्क में है, फ्यूचर में तो स्वर्ग में कैसे जाएगा? हमेशा ड्रिंक द जूस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा प्रेजेंट जो सामने है, जो अभी है, उसको एंजॉय करो और इस पल में मुक्त हो जाओ। कोई बैठो चिंता मनन करें कि हमारे दिमाग में क्या दौड़ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, मन क्यों विचलित है। फिर भजन सिमरन करो, गुरु का ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो। अपने ज्ञान से उस भय को भगा दो। उसी समय हल्के हो जाओगे, उसी समय बोझ उतर जाएगा। उसको कहते हैं मुक्ति। ये मुक्ति हमको रोज रोज पानी है। ये रीजन है कि जब राम को बताया गया कि अभी आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, अभी आप राजा नहीं बनेंगे, अभी आपको अयोध्या छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, राम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक शिकन तक नहीं आई। जैसे प्यारी स्माइल, वैसी प्यारी स्माइल, क्योंकि बेसिक नेचर में चला गया। गुरु वशिष्ठ का ज्ञान कि प्रकृति अपने नियम से चलती है। जिसने जो कर्म बनाए वो कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अगर कर्म पर प्रारब्ध आ गए, प्रारब्ध बन गए तो भोगने ही पड़ेंगे। अगर कर्म बीज स्वरूप है, जो अभी हमने भोगा नहीं है लेकिन हमारे अंदर है, उसको डिलीट करना है। इससे पहले कर्म हमको मारे, हमको कर्म को डिलीट करना है। बस ये 2-4 बातें जो है माइंड में रखनी है और कोशिश करनी है जागृत रहने की। और सबसे बेसिक चीज, जब तक ध्यान नहीं करेंगे ना, संसार के फ्लो में बह जाओगे। संसार की माया की नदी इतनी स्ट्रांग है, कोई इसमें स्विमिंग नहीं कर सकता जब तक कि ध्यान नहीं करेंगे। पहले गुरुकुल में ध्यान ही कराया जाता था बच्चों को, बाकी चीजें बाद में। आज ध्यान हमारे रूटीन में नहीं है, ध्यान करना हमने छोड़ दिया है। बड़ा भय लगता है, हमारा शरीर से पूछता नहीं है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो जितने भी जीव है सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 24 घंटे में एक टाइम फिक्स करिए, जगह फिक्स करिए, डेली ध्यान करिए। ध्यान से ही छुटकारा है, नहीं तो ऐसे ही भटकते आए हैं और भटकते रहेंगे। और हम कलयुग में हैं, कितने सारे युग हम बीत गए, हमको मोक्ष नहीं मिला। हम अभी शरीर में हैं, अहंकार में है, मतलब हमको मोक्ष नहीं मिला ना। और कलयुग कहते हैं डस्टबिन। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर का जो डस्टबिन होता है ना, जो कचरा, वो कलयुग में आता है। जो बचा, जो हम सब बच गए। आज 800 करोड़ लोग धरती पे रहते हैं और आगे का समय भारी होता चला जाएगा। आज पॉपुलेशन की 30% पॉपुलेशन डिप्रेशन में है। हर किसी को देखो साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ असर है ही है, क्योंकि ध्यान की कमी है। और जितना इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बढ़ते जाएगा ना, और तकलीफ बढ़ती जाएगी। चाहे ध्यान करें, भजन सिमरन करें और गुरु का ज्ञान लें, इसको टॉप प्रायोरिटी बनाएं। बाकी जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको बाद में करें। ठीक है? अभी किसी का अगर यहाँ समय कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समय हो गया तो हम सत्संग को विराम देते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शनि की 7.5 होती है, 7.5 सालों की, तो क्या वो सच में हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं ग्रह? थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिनू जी हैं भोपाल से, इनका क्वेश्चन है कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो जो बताते हैं
कि किसी की साढ़े साथी चल रही है, किसी का शनि खराब है, किसी का मंगल खराब है, क्या ये हमारे ऊपर सही में काम करता है? क्योंकि ये अंधविश्वास, ये हर कोई इस चीज में फंसा हुआ है। तो बड़े ध्यान से समझना, एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ज्योतिष साइंस है, ये हमारे गुरुओं की, ऋषि मुनियों की दी हुई बहुत ही प्यारा विज्ञान है। ऐसा विज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पहले से कोई बता दे। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इवन चाइना में भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, लेकिन उन्होंने भी इस लेवल की साइंस नहीं बताई कि आखिर ज्योतिष विज्ञान होता क्या है, ये साइंस क्या काम करती है। या जब शादी करते हैं तो मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, कहते हैं ये मंगली है, इसका शनि बारी है, इसका शुक्र अस्त है। तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि लोग इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, कई बार हमने चर्चा करी है कि हमारा जो ये जीवन है, ये जो 5 इंद्रियों वाला ये बायोलॉजिकल शरीर का जीवन है, हम किसी के बेटे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी के भाई बहन हैं, ये सब पहले से तय है, ये प्री डिफाइंड है। जैसे रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट के अंदर पहले से ही प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो जो प्रोग्राम लिखा है रोबोट वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो हमारे अंदर भी पहले से ही प्रोग्राम, जब बच्चा पैदा होता है अपने साथ ये प्रोग्राम लेकर आता है। पिछले जन्मों की बनाए हुए कर्मों के हिसाब से इस जीवन का प्रारंभ और जीवन बनता है। ये हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, हम कौन से घर में जन्म लेंगे, अमीर घर में होंगे, गरीब घर में जाएंगे, हमारा शरीर हेल्दी होगा या बीमार होगा, हम पुरुष होंगे कि महिला होंगे, हम ब्यूटीफुल होंगे या अगली होंगे, ये सब पहले से लिखा रहता है। बच्चा अपने साथ लाता है, हम कितनी पढ़ाई करेंगे, कौन से करियर में जाएंगे, हमारी शादी कब होगी और किसके साथ होगी, शादी के बाद हम दुखी रहेंगे कि सुखी रहेंगे, हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, हमारी मौत कब होगी, मौत कैसे होगी, एक्सीडेंट से होगी या हार्ट अटैक से होगी या कैंसर से होगी, ये मेनू पूरा लिखा होता है, ये पहले से ही लिखा होता है। हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता जो बाहर का जीवन है। हम कौन से कुल में, कौन से धर्म में, कौन से देश में पैदा होंगे, ये सब लिखा होता है। ठीक है। अब ये जो कुंडली होती है, जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसकी वो फोटो होती है, जो जिसको राशि कहते हैं ना। इस राशि में, इस लगन में बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की ये राशि है, मिथुन राशि है, मेष राशि है, इसका गुरु अच्छा है, इसका शुक्र खराब है, वो फोटो होती है जब बच्चा पैदा होता है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष साइंस दिया, ये इतना गजब का साइंस है कि बच्चा अभी पैदा हुआ और 50 साल बाद किस दिन पे बच्चा कौन सी कलर की टी शर्ट पहनेगा वो भी लिखा होता है कुंडली में। इतनी हाई लेवल की साइंस है। कब बच्चा बीमार होगा, किसके साथ उसकी शादी होगी, जिसकी शादी होगी वो गुस्से वाली होगी कि शांत होगी, सब लिखा होता है पहले से ही। वो कोडेड भाषा होती है। वो जो लैंग्वेज होती है ना, नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में भ्रमण करते रहते हैं, अलग ग्रहों की अलग डिग्री होती है, उसमें से ही सूर्य ने किसी को अस्त कर रखा है। तो ये क्या होता है, ये कोडेड भाषा होती है। ये सिर्फ कोई अच्छा पहुंचा हुआ ज्ञानी ही पढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तकलीफ क्या आ गई है और गलती कहाँ हो गई हमारे हिंदुस्तान से। जैसे देखो, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है, मेडिकल साइंस बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम सब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है, हम ठीक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस बहुत प्यारी, बहुत ऊंची, बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के साथ खोजी गई है। कौन सी बीमारी में कौन सी टैबलेट देनी है, कौन सी ड्रग हमारे शरीर में कैसे रिएक्ट करती है, ये बहुत मेहनत से आता है। तो बहुत अच्छी साइंस है मेडिकल साइंस। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स आ गए जिनके अंदर बेईमानी आ गई, जिनका उद्देश्य पेशेंट को ठीक करना नहीं, पैसा कमाना होता है। जैसे हम सबको एक्सपीरियंस है कि कुछ टेस्ट कराने गए, 2-4 एक्स्ट्रा टेस्ट लिख के देगा, जो मेडिकल कंपनी इसको कमीशन देगी
उसी ब्रांड की टैबलेट्स वो लिख के देगा। ये सब होता है ना, हम सब रोज देखते हैं। कोई टेस्ट की, एमआरआई की, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, वो लिख के देगा। तो कुछ डॉक्टर करप्ट हो गए, तो कुछ डॉक्टरों की वजह से मेडिकल साइंस खराब नहीं हो जाता। मेडिकल साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ स्वार्थी डॉक्टर्स आ गए जिन्होंने इस साइंस को खराब कर दिया। लेकिन हम पूरी साइंस को खराब नहीं बोलेंगे। ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष विज्ञान है, ये बहुत प्यारी, बहुत अच्छी साइंस है। कुछ कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी रीड करने वाले पोंगे पंडित आ गए जो कहते हैं कि हम रीड करेंगे, और उन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से इस साइंस को विकृत कर दिया। एक वासना आ गई, लालच आ गई, उन्होंने धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया। अब देखो, जैसे पहले ही मैंने शुरुआत में कहा कि जीवन में जो लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। जैसे जीवन लिखा हो वैसे ही होगा, वैसे ही गुजरेगा, ठीक है। तो वो रीड कर सकते हैं कुंडली में, इस बच्चे के जन्म में क्या क्या लिखा है, ये अमीर बनेगा, इसको कौन सा राजयोग है, या ये गरीब बनेगा, इसकी शादी कब होगी, इसका डाइवोर्स होगा, इसकी कितनी शादियां होगी, ये सब भी लिखा रहता है। तो साइंस को, लाइफ को रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को बदल नहीं सकते। जीवन ले लिया, हमारा बच्चा पैदा हो गया तो उसका जीवन फिक्स हो गया। अभी चिंटू को लड़का हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से जीवन फिक्स है, लिखा हुआ है कि जीवन में आगे क्या क्या करेगा। लेकिन कुछ पोंगे पंडित ऐसे कुंडली रीड करके बिजनेस करने के लिए ऐसे उपाय बोलते हैं कि 100 रुपए का नारियल चढ़ाओ, या आपको ये दोष है, आपका राहु भारी है, आपका शनि भारी है, आप जाके शनि पे तेल चलाओ तो आपको ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये साइंस यहाँ पे विकृत हो गई। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी साइंस खराब नहीं होती। एक बात बड़े अच्छे से समझें, जीवन में जो है वो जो लिखा हुआ है हमारे कर्मों की वजह से, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर डाइवोर्स होना लिखा है तो डाइवोर्स होगा ही। पति पत्नी की जो लेन देन होती है, जो हिसाब किताब होता है, वो खत्म हो गया तो डाइवोर्स हो जाएगा। अब कोई पूजा करके, कोई मंगल की पूजा करके, यज्ञ हवन करके कोई उसको बदल नहीं सकता। अगर कोई दावा करता है कि हाँ ये बदल जाएगा, वो झूठी बात है। ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ और बड़ी साइंटिफिक तरीके से बोल रहा हूँ, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जीवन को कोई बदल नहीं सकता। ये पीडीएफ फाइल होता है, पीडीएफ फाइल पता है ना, रीड ओनली होती है, रीड ओनली फाइल। वो भी कोई अच्छा रीडर है तो वो रीड करके बता सकता है। कोई रीडर बता सकता है कि अगर इसका लगन मंगल का है, अगर मेष राशि है, 6वें घर में शनि है तो इसका एक्सीडेंट होगा। अगर 7वें घर में इसका शुक्र अस्त है तो इसकी शादी नहीं होगी या लेट होगी। या 12वें घर में राहु है और चंद्रमा का लगन है तो ये इंसान जेल में जाएगा। या शनि का लगन है तो ये इंसान विदेश यात्रा करेगा। ये सब लिखा होता है पहले से ही। अच्छा रीडर इसको रीड कर सकता है। और ये रीडिंग की साइंस इतनी परफेक्ट होती है, 30 साल बाद कौन सी होटल में क्या सब्जी खाने वाले हो वो भी लिखा होता है। इतनी डीप साइंस होती है ये। मैं बनारस वाराणसी गया था, यही ढूंढने गया था कि ऐसा रीडर कोई आजकल बचा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई रीडर मेरी नज़र में नहीं आया। वहाँ पे काफ़ी ढूंढा, विश्व हिंदू परिषद की जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाहर भी मैंने गंगा किनारे बहुत ऐसे पंडित ढूंढे, कोई ज्ञानी मिल जाए जो रीड कर सके अच्छे से। लेकिन वही बिजनेस वाला काम, बेवकूफ़ बनाने वाले काम वही हो रहे थे। तो ये शनि की जो 7.5 ये जो कहते हैं, अब ऐसा होता है कि पिछले जन्मों में हमने कुछ समय बुरे कर्म बनाए। समझो हमारे घर पे मेहमान आए, ठीक है, 7 साल के लिए, या हमारे घर के पड़ोस में कोई 7-7.5 साल के लिए कोई रहने के लिए आया, पड़ोसी हमारा, तो वो हमको पसंद नहीं था। हमने उसके साथ राग द्वेष किए। उस खास करके शनि का असर किसको कहते हैं? शनि जो कहते हैं इंसाफ करने वाला होता है। लेबरों का जो होता है ना, मजदूर छोटे दर्जे के, उनके लिए शनि होता है। तो जो कोई सेठ है कंपनी का, जो होता है सीईओ मालिक, अगर वो अपने मजदूरों को दबाता है, टॉर्चर करता है, ऐसे भाव करता है कि मैं इनकी जितनी सैलरी है उतनी नहीं दूं, या इनको मानसिक पीड़ा दूं, ऐसे वो नए कर्म बनाता है। तो नए जीवन में जब शनि की 7.5 आएगी, वो राशि के हिसाब से होता है।
जब चक्कर घूमेगा, जब शनि जब उसकी राशि में आएगा और उसका लगन मंगल में होगा, तब उसका बुरा समय चालू हो जाएगा। तब 7.5 साल वो जो उसने पिछले जन्म में कर्म बनाए थे, अपनी कंपनी का मालिक था और अपने नौकरों को दबाया, उसको टॉर्चर किया, अभी उसकी सजा मिलेगी। वो खुद टॉर्चर होगा, दूसरों का पैसा खाया, ऐसा भाव किया। अब वो जो 7.5 साल गुजरेंगे, जब तक शनि इसकी राशि में है, तब तक उसको फाइनेंशियली तकलीफ आएगी। क्योंकि कर्म क्या कहते हैं, हम जो देते हैं वही हमारे पास आता है। हम जो प्रकृति में जो भाव डालते हैं, हम दूसरे के लिए जैसा भाव करते हैं वैसा हमारे ऊपर आता है। तो पिछले जन्मों में हमने ऐसा भाव किया कि इसको हम गरीब बना दें, इसको फकीर बना दें, इसको इसके हक का पैसा ना दें। तो नए जन्म में जब शनि की 7.5 आती है, तब शनि उसको फकीर बना देता है। तो ऐसा नहीं है कि शनि ने इसको फकीर बनाया और शनि के पास जाकर तेल चढ़ाओगे या शनि की हनुमान चालीसा पढ़ोगे। अरे मुझे हैरानगी होती है, हनुमान चालीसा तो एक विज्ञान है। हनुमान का मतलब होता है अहंकार को हनन करने वाला। वही तो मैं कहता हूं कि रामायण सिंबॉलिक है। सीता का मतलब होता है शीतल, जो कूल है, जो शांत है। हनुमान का मतलब ये नहीं है कि भाई आप तेल चढ़ाने गए, हनुमान को सिंदूर लगाया और ये किया और ये करने से आपके दुख दर्द चले जाएंगे। इतना शॉर्टकट नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। काश इतना आसान होता। आपने जो पिछले जन्मों में बुरे कर्म बनाए हैं, उसमें से शनि आपको 7.5 साल की सजा देगा। तो वो शनि नहीं दे रहा है, प्रकृति का एल्गोरिथम दे रहा है। वो जो कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्म का जो नियम है, वो आपको सजा कर्म दे रहा है, कोई शनि नहीं दे रहा है। शनि का नाम इसके लिए आता है क्योंकि जो शनि प्लैनेट है, अब प्रकृति का एल्गोरिथम ऐसे, हमारा शरीर जो है और हमारा जो मन है वो तत्वों से बना है, और दूर बैठा जो शनि प्लैनेट है, शनि ग्रह है, वो भी तत्वों से बना है, मतलब हमसे उसका कनेक्शन है। तो शनि जब घूमता है स्पेस में, उसकी रेशमियां निकलती हैं। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है ना, जैसे अगर शनि किसी का 6वें स्थान में है, उसका एक्सीडेंट होगा, पक्का होगा उसका एक्सीडेंट। कितना भी तेल चढ़ाओ, कितना भी सिंदूर लगाओ, कुछ बचने वाले नहीं हो, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ऐसे कर्म बनाया। तो जब हमारी गाड़ी चल रही होगी और सामने से ट्रक आएगी तो हमारा एक्सीडेंट होगा, तो शनि प्लैनेट की जो रेशमियां होती है, रेशमियां समझते ना, तरंगे, वेव्स, वो शनि की वेव्स आएंगी और हमारी टक्कर करा देंगी उस ट्रक के साथ, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी जयपुर में हमारा बहुत ही प्यारा संत है, अब वो दूसरी बार गिरा। कहाँ गई हर्षा दीदी? रवि भाई शायद आए नहीं ना, नहीं आ पाए ना, आए? तो अभी शनि उनको सजा दे रहा है, दूसरी बार उनका एक्सीडेंट हुआ। तो शनि आपको इतनी फ्रीडम नहीं है, कोई शनि भगवान नहीं है, कोई शनि ऐसा नहीं है देवता की वो अपनी इच्छा शक्ति से किसी को सजा दे सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े सियाने लोग हैं। बुरे कर्म करो, पाप करो, राग द्वेष करो और शनि पे तेल चढ़ा के आओ, बस काम खत्म। शनिवार के दिन हनुमान पे सिंदूर चढ़ा के आओ, बस हो गया काम, शॉर्टकट हो गया। इससे नहीं बचने वाले। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और ये हम पब्लिक की बोलते नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जिसके अंदर नियक्षर जागृत होता है, जो सुमिरन करता है, उसके प्रारब्ध सॉफ्ट हो जाता है। उसका भी अलग साइंस है, अलग एल्गोरिथम है। अब इसमें डीप में नहीं जाएंगे, इन जनरल बात करते हैं कि सजा सबको मिलेगी। 7.5 साल या तो मेंटली पागल हो जाएगा, या फाइनेंशियली इसको प्रॉब्लम आएंगे, उसको दिक्कत आएगी, हर जगह तकलीफ होगी, बार बार उसको एक्सीडेंट होंगे। अगर मंगल है तो उसको गुस्सा आएगा, तेज आएगा। अगर शुक्र अस्त है तो उसके जीवन में लग्जर लाइफ नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, उसको गाड़ी बंगला नहीं होगा। अगर उसको पैसे भी होंगे तो भी पैसा यूज नहीं कर पाएगा। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन यूज नहीं कर पाते, या वो जेल में होते हैं। अब जो जेल में है पैसा कैसे यूज करेगा? तो उसका शुक्र अस्त होता है, शनि सूर्य ने अस्त करके रखा है। किसी को पिछले जन्म में, जैसे हम अभी सब भक्ति करते हैं गुरुओं की, पिछले जन्म में भी जो भक्ति करता है उसका गुरु स्ट्रांग होता है, तो इस जन्म में भी वो गुरु भक्ति में लग जाता है। अगर किसी के राहु की महादशा चल रही है तो उसको इल्यूजन्स होंगे, सपने आएंगे, जिसको क्या कहते हो आप लोग, ब्लैक मैजिक कहते हो। अपने आप वो तेज हो जाता है, उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है, अपने हिसाब से हंसता रहता है, अपने अंदर खुद से बात करता रहता है।
मेंटली जो इनस्टेबल हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है। लोग बोलते हैं इसको भूत प्रेत आ गया। अरे भाई भूत प्रेत नहीं है, कर्मों की सजा है। कोई भूत प्रेत ऐसे नहीं करता। ये तो हम फिल्मों में देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है, सिर्फ कर्मों की सजा मिलती है। और राहु की दशा में जिसकी जगह चलती है तो उसको सपने बहुत आते हैं। वो इंसान बहुत जुआ करेगा, उसको कितना ही मना करो कि भाई जुआ मत खेलो, चुपके फिर वो चला जाएगा कसिनो में या इस तरीके के कामों में। तो ये कुंडली में सब लिखा होता है, जीवन सबका लिखा होता है, किसकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, किस तरीके की होगी। फिर हो सकता है 1 महीने बाद डाइवोर्स हो जाए, 1 साल बाद डाइवोर्स हो जाए, या पूरी जीवन आराम से कटे, ये लिखा होता है। इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष साइंस बहुत ऊंची साइंस है, हिंदुस्तान का एहसान है पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया को उस पर रिसर्च करनी चाहिए। और आगे चल के होगा, देखना नासा वगैरह इस पे काम करेंगे। अभी जो भूकंप आ रहे हैं या जो भी नेचुरल क्लाइमेटिस आ रही है ना, ये इस पे रिसर्च करेंगे और पहले से ही पता पड़ जाएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन इसका इलाज में मत पड़ो, किसी बाबाओं के पास मत जाओ, पंडितों के पास मत जाओ, पूजा पाठ में मत पड़ो। हनुमान को जो सिंदूर लगाते हैं ना, उसकी भी बड़ी प्यारी कहानी है। वो अलग दृश्य था। कहानी कहती है कि राम जब अयोध्या आ गए, राम सीता रावण को मार के, तब अपने कमरे में बैठे हुए थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो हनुमान भी वहां के बैठ गया। हनुमान सिंबल है भक्ति का, समर्पण का, प्रेम का। कितनी हनुमान की ऊंची भक्ति है, कितना समर्पण है। और हनुमान का मतलब हनन, अहंकार का हनन। और हम आज अहंकार में घूमते हैं और सरेंडर, समर्पण करते नहीं है, और फिर हनुमान की भक्ति करते हैं। लगता है कि हनुमान हमसे खुश होगा। हनुमान उससे ही खुश होता है जो समर्पण करता है, जो अपने अहंकार को मारता है। तो राम सीता बैठे हुए थे, हनुमान भी आके रूम में बैठ गया। तो राम के भाई आए, भरत और वो, के भाई अभी हस्बैंड वाइफ है, अभी ये बैठेंगे, बातें करेंगे, तू क्यों यहाँ बैठा है, तू चल निकल बाहर रूम से, इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ी रोमांटिक प्यार भरी बातें करने दो। तो हनुमान बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसको वो समझा, अरे भाई तू जा, तेरा यहाँ काम नहीं है, जब होगा तो बुलाएंगे। बोले मैं राम को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पहले देर हो गई मिलने में। तो बोलते भाई वो पति बोलती है सीता भी तो बैठी है। बोला राम के साथ सीता बैठ सकती है, तू नहीं बैठ सकता। तो हनुमान ने बोला ये क्यों, सीता बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। हनुमान मतलब बड़ा बोला था ना। बोले क्योंकि राम ने सीता को सिंदूर लगाया है, इसके लिए उसका हक है, वो उसके साथ बैठ सकती है, तू नहीं बैठ सकता। बोला ऐसी बात है, ठीक है। वो गया, दूसरे दिन पूरा अपने को सिंदूर से भर के आया। बोला उसने माथे भी सिंदूर लगा, मेरे पूरे शरीर पे सिंदूर है, अब मुझे मेरे राम से कोई दूर नहीं कर सकता। तो राम ने बुलाया और उसको गले लगा दिया। तो ये कहानी है, इसके लिए हनुमान को सिंदूर चढ़ाते हैं। लेकिन ये बाबा पोंगे पंडित क्या कहते हैं, हनुमान को सिंदूर चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ तो जो है दुख दर्द आपके खत्म हो जाएंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे। अरे भाई किए हुए कर्म अब प्रारब्ध बन गए, उसका क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। प्रकृति के नियम सबके लिए सेम होते हैं, किसी के लिए चेंज नहीं होते। नियक्षर केवल की बात अलग होती है, लेकिन इन जनरल इसलिए 7.5 असर करती है, लेकिन शनि नहीं करता। शनि के द्वारा हमारे शरीर पर अफेक्ट करती है। कोई भी ग्रह, कोई भी देवता को इतनी शक्ति नहीं है कि किसी का अच्छा कर पाए, किसी का बुरा कर पाए। हम लालची इंसान हैं, हम जाते हैं मंदिरों में, भगवान को भी रिश्वत देते हैं। मैंने कहा ना पैसे की इतनी अहमियत क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि पैसे में क्या है, परचेजिंग पावर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, काम नहीं हो रहा है, रिश्वत खिलाओ, काम हो जाएगा। ऐसे ही हमको लगता है कि भगवान को भी रिश्वत खिलाओ, हम नारियल चढ़ाएंगे, आपको ये करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बड़ी सस्ती हमारे उपाय हैं, सस्ते आइडियाज हैं ये ऊपर के डायमेंशन में आइडियाज काम नहीं करते। रिश्वत की आइडिया यहाँ काम करेगी। हमको जाना चाहिए मंदिर में। मूर्ति की जो साइंस थी वो इसलिए थी क्योंकि पहले हम साकार भक्ति करें, साकार को समझें, फिर निराकार में पहुंच पाए, क्योंकि डायरेक्ट निराकार को समझना आसान नहीं था। लेकिन हम सब इन्हीं में डूब गए, उसी में फंस गए। तो हर एक चीज के पीछे विज्ञान होता है, हर चीज के पीछे साइंस को समझना है। तो ये रीजन होता है कि हमको असर तो होता है, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से। कोई देवताओं की इतनी फ्रीडम नहीं है, चाहे हम कितने भी पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन करें। लोग बालाजी जाते हैं
कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यहाँ हर कोई अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने में लगा पड़ा है। अरे भाई, एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी खड़ी हो जाएगी। मनोकामना का अंत है क्या? तो माया यही चाहती है आप बिजी रहो, इसी लूप में फंसे रहो। इसलिए ये जो जो होना है ना, लिखा है, चाहे आप मनोकामना करो चाहे ना करो। अब लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, हम बालाजी गए, शिरडी गए, दर्शन करके हमको बच्चा हो गया। अरे भाई, साईं बाबा का कोई इसमें कसूर नहीं है, आपको बच्चा हो गया। वो तो बेचारे संत थे, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। ये हमारी फोकट की मान्यताएं हैं, ये हमारी बिलीव सिस्टम्स हैं कि भाई चर्च में गए, यीशु मसीह के सामने हमने प्रार्थना करी तो हमारी प्रार्थना, उस प्रार्थना से हम ठीक हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई प्रार्थना से ठीक होता है तो सारे हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना करके सबको ठीक करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत साइंस सब जगह एक होता है। H2O मतलब पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर इंडिया में मिलाने से पानी बनता है तो अमेरिका में भी पानी बनेगा। साइंस के नियम पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सेम होते हैं। ऐसा नहीं है एक इंसान ठीक हो गया प्रार्थना से, दूसरा नहीं ठीक हो सकता, तो उसको साइंस नहीं कहते, उसको कहते हैं मान्यता। अब हिंदुओं की अपनी मान्यता है, मुस्लिम की अपनी, क्रिश्चियन की, जुडिज्म की, हर धर्म की अपनी मान्यता है। लेकिन मान्यताएं सत्य नहीं है, वो टेम्पररी होते हैं, वो काम चला होते हैं। असली चीज़ है जो सनातन सत्य है, जो नियम है। तो नियम ये होता है, ये हमको हमारे कर्मों की सजा मिलती है, हमारे कर्मों से फिर हमारे हमको जो लग्जर लाइफ है वो भी कर्मों से मिलती है। इसमें किसी देवता कोई रोल नहीं होता। नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य को जो सुबह जल चढ़ाने की जो प्रथा है, देखिए आज सबको पता है, जैसे 35-40 एज हुई तो हड्डियां सबकी कमजोर हो जाती हैं, फिर सब कैल्शियम की या B12 की टेबलेट्स लेना चालू करते हैं। तो पहले के ज़माने में B12 और कैल्शियम, विटामिन D की टेबलेट्स नहीं थी। सूर्य, संतों को पता है सूर्य की लाइट से विटामिन D आता है। तो ये साइंस है। जब सूर्य की रोशनी पानी से टकरा के, और पीतल का वो करते थे, पीतल के इस बर्तन में सूर्य की रोशनी जब पानी से टकरा के हम पे पड़ती है तो डायरेक्ट विटामिन D अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए सूर्य पे जल चढ़ाने की प्रथा है। सूर्य को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सूर्य को क्या पड़ी पानी की, वो तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। ये सब मान्यता है। लेकिन देखो कैसा होता था पहले के जमाने में, डायरेक्ट बता नहीं सकते थे क्योंकि लोगों के मन बड़े सरल होते थे, लेकिन हर चीज के पीछे विज्ञान होता था। अब कोई मर जाता है तो हिंदुओं में बाल देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि बाल दो तो जीवात्मा को मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई, जीवात्मा ने जो कर्म किए उस कर्मों के हिसाब से गति मिलेगी, आपके बाल क्या करने वाले हैं उसको? बाल कटाने की ये प्रथा इसलिए थी क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, ऐसा कोई मीडियम नहीं था, फेसबुक नहीं था कि इसके घर में मृत्यु हुई हो पता कैसे पड़े। तो परिवार वाले बाल निकाल देते थे कि हमारे परिवार में मृत्यु हुई है। एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, एडवर्टाइजमेंट का एक ये सिस्टम था। लेकिन लोगों के मन बड़े सरल होते हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई विज्ञान होता है, कोई ना कोई साइंस होती है। कहते ना कि ट्यूसडे, मंगलवार के दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, वो मंगल देवता हनुमान नाराज होता है। हनुमान को क्या पड़ी? हनुमान को अगर नाराजगी होती, हनुमान को नाखून देता ही नहीं। वो तो बीच में कुछ सिस्टम ऐसा था कि नाई जो थे राजा महाराजा के समय, जो पार्लर होते हैं नाई, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, बेचारों को 24 घंटे काम कराते थे। तो इसलिए जो सिस्टम बनाया, गुरु ने ऐसे कहा कि एक दिन उनको छुट्टी देने के लिए, ब्रेक देने के लिए, कि लगातार काम करेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो एक दिन फिक्स किया भाई मंगलवार, तो ये डाल दिया। अब राजा को बोलेंगे तो उसको छुट्टी देंगे नहीं, तो ये मन में डाल दिया कि भाई मंगलवार को करेंगे तो देवता नाराज होंगे। ऐसे हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। नदी में आप जाते हो ना, सिक्के फेंकते हो, बड़ी हंसी आती है। ट्रेन में कोई जाता है तो कोई ऐसा पानी का झरना है जाता है, लोग सिक्के फेंकते हैं। आरबीआई को मालूम पड़ेगा तो आरबीआई आपको जेल में डाल देगी। करेंसी क्यों अपनी वेस्ट कर रहे हो? और जेल को क्या मिलने वाला है? पहले पानी के सोर्स नहीं होते थे, अभी तो हम घर बैठे हैं, पानी पीने का पानी आता है,
फिल्टराइज होकर हमको गिलास में पानी मिलता है। पहले पानी हर जगह अवेलेबल नहीं था। पानी पीने के लिए लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था भरने के लिए, कुएं से या नदी से। तो इसके लिए खुशी में अगर कहीं, और पहले क्या होता था, चाइना से जो सिल्क रूट है यूरोप जाते थे तो पानी रेगिस्तान था, पानी खत्म हो जाता था और एक एक साल यात्रा करते थे व्यापारी। आज की तरह जिंदगी इतनी स्पीड नहीं थी कि प्लेन में बैठे और 1 घंटे में पहुंच गए। एक एक साल यात्रा करते थे तो उनको पीने का पानी नहीं मिलता था। तो जहां भी उनको पीने का नेचुरल सोर्स मिलता था तो खुशी के मारे वो वहां सिक्का डालते थे, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं था। आज पीने का पानी हर जगह अवेलेबल है, क्यों अपने सिक्के खराब करते हो? तो इस तरह की मान्यताएं बन जाती हैं, ऐसी प्रथाएं चलने लगती हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छे से बताया आपने। ज्ञान में तो मन लगता है और भजन सिमरन में नहीं लगता है, इतना भारी लगता है थोड़ा। देखिए इनका कहना है कि ज्ञान सुनने में तो मन लगता है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, राइट? तो देखिए इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है माया का, कि माया शक्ति कैसे काम करती है। 3-3 घंटे हम मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। 3 घंटे एकदम इन्वॉल्व होके, तन्मयकार होके, हंसी का कॉमेडी सीन है हम हंसते हैं, इमोशनल सीन होता है तो हम रोते हैं, पूरा इन्वॉल्व होके देखते हैं, कोई थकान नहीं होती, मन को बड़ा मजा आता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई गेम खेलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स, घंटों रील्स देखते हैं, इंसान थकता नहीं है। जैसे ध्यान पे बैठा तो अंदर में थकान शुरू हो जाती है, मन नॉक करता है कि उठो भाई छोड़ो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखो हम माया की दुनिया में रहते हैं, ये 3rd डायमेंशन है, स्पेस एंड टाइम, ये 3rd डायमेंशन है। यहाँ हर चीज जो है ना त्रिगुणी माया है। जैसे मछली समुद्र में रहती है तो समुद्र का पानी का एटॉम्स होता है अंदर, ऐसे ही हम माया के एटॉम्स में रहते हैं। हमारे शरीर पे, हमारी जीवात्मा पे, हमारी आत्मा पे, हर चीज पे माया का जो है राज्य है। माया के परमाणु हम पे असर करते हैं और प्रकृति क्या चाहती है कि ये बिजनेस चलता रहे, हम कोई यहाँ जीवात्मा छूटे नहीं, सब जीवात्मा यहाँ फंसी रहे। ये माया का बहुत बड़ा पिंजरा है। हम तोते को देखते हैं पिंजरे में फंसा हुआ है तो बेचारे पे दया आती है, लेकिन हम भी पिंजरे में फंसे हैं, हमको पता ही नहीं है। हमको खुद पे दया करनी चाहिए। ये 3 लोग का बड़ा पिंजरा है। मर जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में, कभी इंसान बनेंगे, कभी देव बनेंगे। इसी पिंजरे में हम घूमते हैं, इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि माया ने जो डिजाइन बनाई है, ये जो सिस्टम बनाया है, इतना जबरदस्त बनाया है कि जब कोई पहुंचा हुआ, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक माया का परमाणु असर करते हैं। और प्रकृति की सीसीटीवी 24 घंटे हमारे ऊपर है। 24 घंटे प्रकृति की नजर हमारे ऊपर होती है, क्योंकि हमारे अंदर है। मन क्या होता है, हमारे अंदर ही है ना। सबकॉन्शियस मन जो है वो माया का ही पार्ट है। तो जब तक आप बिजी हो, जब तक राग द्वेष कर रहे हो, संसारी खेल कर रहे हो, मजा आएगा, मन को डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे ही ध्यान करने बैठोगे, 5 इंद्रियां बंद करोगे, ध्यान मतलब मन की मौत, ध्यान मतलब प्रकृति के जो परमाणु है उसका असर कम होता जाता है। तो जैसे ही प्रकृति देखती है कि आपने 5 इंद्रियां बंद करके अब ध्यान में डूबने जा रहे हो, सुमरन करने बैठ रहे हो, प्रकृति अपनी ताकत बढ़ा देती है, अपनी शक्ति बढ़ा देती है। आप सब कहते हैं ना कि भैया जैसे ही ध्यान में बैठते हैं ज्यादा विचार आने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें याद आती है जो कभी याद भी नहीं थी, विचार के घोड़े दौड़ने लगते हैं, किसी किसी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी किसी को हंसी आ जाती है, ऐसे होता है ना। तो प्रकृति अपनी ताकत लगाती है, वो पूरी शक्ति लगाती है। उसी समय कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपके मन में विचार आने शुरू हो जाएंगे कि छोड़ो यार, अभी उठो, मजा नहीं आ रहा है, बोर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो मजा किसको आता है, मजा मन को आता है। हम सब अभी मन है। आपने कहा ज्ञान सुनने में मन लगता है, मतलब आपके ज्ञान सुनने में आपके मन को मजा आता है, रस मिलता है, बराबर। क्योंकि ज्ञान भी इंफॉर्मेशन है। ज्ञान भी जब तक ध्यान नहीं करेंगे विजडम नहीं है, इंफॉर्मेशन है। यही रीजन है कि हम सत्संग सुन के हमारे में बदलाव नहीं आता। हम जैसे होते हैं सत्संग सुनने के बाद भी घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होती है और फिर कॉन्शियस माइंड से निकल जाती है। क्योंकि मन की कैपेसिटी है, कॉन्शियस माइंड की लिमिटेड कैपेसिटी है। तो जैसे हम एक मूवी देखते हैं वैसे हम ज्ञान सुनते हैं।
मन को बड़ा मजा आता है, मन को फिल्म देखने में मजा आता है और मन को ज्ञान सुनने में मजा आता है, क्योंकि मन को दोनों जगह इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मन को पता है कि दोनों करने से मेरी मौत नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ध्यान करने बैठोगे, मन को पता है अभी मेरी मौत होने लगी, अभी जो परमाणु टूटने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, वो पता होगा किसी ने अगर फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स किया होगा तो एटॉम्स की एंट्रोपी होती है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाता है, तो इससे माया का असर कम होता है। अगर हम सिमरन करते हैं ना तो माया का असर हमारे मन पे कम होता जाता है, इसलिए प्रकृति पूरी ताकत लगाती है। तो फिर हम करें क्या, हम तो फंस जाते हैं, हम तो नॉर्मल जीव है, ध्यान पे बैठे हैं, ध्यान होता नहीं है, फिर उठना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले तो पक्का निश्चय करो कि 23 घंटे जो है हम पति और बच्चों की सेवा में, संसार में हमारा जीवन दिया है, पूरा जीवन हमने दे दिया सेवा की दूसरों की, ये आधा घंटा, ये 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए, ये खुद के लिए, ये सब तो मौत तक चलेगा। जो भी ब्लड रिलेशनशिप है, हमारा व्यवहार, मौत के बाद कोई साथ नहीं चलेगा। लेकिन ये भजन सिमरन मौत के बाद जो असली कमाई है, जो चीज़ मौत के बाद चलेगी वो हमको 1 घंटा कमानी है। इसको परम निश्चय कर लो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितना भी मेहमान आ जाए, कितना भी कॉल्स आए, एक टाइम फिक्स कर लो, एक टाइम फिक्स करो, एक जगह फिक्स करो, डेली उसी समय उसी टाइम और उसी जगह पर रोज बैठो। और बैठने से पहले अपने गुरु को प्रार्थना करो कि हे गुरु, मैं बहुत जन्मों से भटक रही हूँ, इस जन्म में मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शक्ति दो। गुरु से शक्ति मांगनी चाहिए, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अच्छे से भजन स्मरण कर पाऊँ। जब दिल से प्रार्थना करोगे, उसके बाद बैठोगे और परम निश्चय कर लो कि अगर आधा घंटा फिक्स करते हो तो आधा घंटा बैठना ही है, चाहे शरीर कितना भी दर्द करे, मन कितना ही बोले कि उठ जाओ, उठना नहीं है। भैया जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, उस मिशन में हम सब अपना अपना योगदान, अपनी अपनी आहुति दे पाए हैं। आज सद्गुरु सुखराम जी महाराज का अवतरण दिवस है और संयोगवश आज पूजा गंगोत्री का जन्मदिन भी है। तो मैं भैया की अनुमति से प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक रस्मी, जिसको रिचुअल कहा जाता है, हालांकि भैया रिचुअल के खिलाफ हैं, वो केक कटिंग की जाए। और मेरा अनुरोध है सुश्री मोहन माटा जी से कि वो इस प्रबंधन में सहायता करें। तब तक मैं 2 लाइनें भैया के लिए बोल देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप भी जरा। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम
हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं मुझसे खफा हो। क्या तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि मेरी आँखों से मोहन जी चाहते हैं भी और 2 मिनट के लिए कृपया मंच के समीप आ जाएं। श्री मोहन माला। कि तुम मेरे क्या हो, जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये उनके लिए तालियां हो जाएं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। क्या मिसाल दो मैं तेरी, नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं। एज में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पर एक फैमिली है, हम सब एक फैमिली है जिसमें बड़े हैं रवि अंकल, जो एक स्ट्रेंथ बन के बैकग्राउंड में सारी तैयारी सब कुछ देखना, हम बच्चों को लेके चलना, किसी में कुछ भी देखो, जहाँ फैमिली होती है थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन रवि अंकल ऐसे इंसान हैं सबको लेके चलते साथ में। रवि अंकल थैंक्स टू एवरीथिंग, सच में दिल से धन्यवाद, थैंक यू।